प्यार तेरा ये जिंदगी मेरी करनी है मैनू पूजा तेरी तेनू अखियां दे विच मैं बसाया है। एक और चीज मैं दिखा दूं, एक बार भैया अपना हाथ ऐसे दिखाइए, ये देखिए ये जो है संघर्ष की कहानी ऐसे ही लिखी जाती हैं और मतलब इससे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पल्लवी राय और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। अभी हम काशी में हैं और यहाँ पर घाट घूम रहे थे। घाट घूमते घूमते हमें एक भैया मिले हैं जो बहुत अच्छा म्यूज़िक बजा रहे थे। तो क्योंकि घाट पर चलते चलते थोड़ी थकान भी थी तो हमने सोचा कि संगीत के माध्यम से थकान भी दूर की जाए और एक छोटा सा मनोरंजन भी होगा। और संगीत में बहुत ताकत होती है जो आपको जितनी भी आपकी नकारात्मक शक्ति जो आप पर हावी हो रही होती हैं उनको एक सकारात्मक शक्ति की ओर ले जाती है। और संगीत के बारे में बहुत लिखा गया, बहुत पढ़ा गया, लेकिन इसे कोई समझ नहीं पाया है आज तक। तो हमारे साथ हैं अभिषेक जी जो BHU से इन्होंने संगीत से पढ़ाई की है और अभी बहुत अच्छा गिटार बजा रहे थे। तो हम यहाँ रुके हैं, हमने सोचा आपको भी हम किसी दूसरी दुनिया में ले चलते हैं। तो आपका बहुत स्वागत है। और धन्यवाद। मैं एक छोटा सा चीज़ अगर आपसे पूछूं कि जब आप कोई भी गिटार बजाते हैं या कोई भी वाद्य यंत्र बजाते हैं तो किस तरीके की अनुभूति होती है? संगीत को शब्दों में बयां कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप शब्दों में बयां करना चाहेंगे तो ये ऐसी शक्ति है जो आपको परमात्मा का अनुभव कराती है। और जब इसमें आप सम्मिलित होते हैं तभी उस एहसास को जान सकते हैं। और संगीत एक ऐसी विद्या है जो आपको तो प्रसन्न कर ही रही है, साथ में जो सामने आपके बैठा हुआ है या जो भी प्रकृति में जो भी है, पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, उनको भी खुश कर रही है। इतना ही नहीं, ये सबसे और गंभीर विषय में मतलब आपके अंतर विषय को बहुत अच्छा शुद्ध करती है जो हर विद्या के पास नहीं होता। तो संगीत एक बहुत ही बड़ी दुनिया है और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि भगवान ने मुझे इस काबिल समझा कि इस मोड़ पे मुझे मोड़ा। नहीं तो मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पे आऊँगा और इस घाट में गंगा मैया के सामने गाऊँगा और आप लोगों से मिलूँगा। एक गाने से अगर शुरुआत की जाए तो मुझे लगता है लोगों की रुचि भी बढ़ेगी आगे की बातचीत सुनने में। बिल्कुल बिल्कुल। टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा फिर उड़ ना पाया, लूटा लूटा किसने उसको ऐसे लूटा फिर उड़ ना पाया। टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा फिर जुड़ ना पाया, लूटा लूटा किसने उसको ऐसे लूटा फिर उड़ ना पाया। गिरता हुआ वो आसमां से आकर गिरा जमीन पर, ख्वाबों में फिर भी बादल ही थे, कहता रहा मगर के अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। होके अपने पर ही तो उसने था उड़ना सीखा, होके अपने पर ही तो होके अपने पर ही तो उसने था उड़ना सीखा। गम को अपने साथ में ले ले, दर्द भी तेरे काम आएगा। अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे,
अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आए। अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। बहुत बेहतरीन। मुझे पता है कि आपने ये गाना सुना और अब आप सोच रहे हैं कि हम और अधिक बातचीत ना करें, क्योंकि जब इंसान किसी भी विधा में परिपक्व होता है तो इंसान सोचता है कि बातचीत ना की जाए और सिर्फ गाना सुना जाए, लेकिन गले को भी थोड़ा आराम देना होता है भाई, इतना जल्दी जल्दी मैं गाना नहीं सुन सकती। अच्छा, आप कितने साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं इसकी? वैसे तो मेरी यात्रा बड़ी स्ट्रगल वाली है, लेकिन मैं उसको स्ट्रगल नहीं कहूँगा। लाइफ में आपको कुछ पता नहीं होता है कि अगले पल क्या होने वाला है। लेकिन अगर मैं पूरी तरीके से डेडिकेटेड संगीत में हुआ तो जब मैं 25 साल की उम्र का था, दिल्ली में IAS की तैयारी कर रहा था। अच्छा। अचानक से पता नहीं कुछ ऐसा दिल में आया कि नहीं, मैं संगीत के लिए बना हूँ, और मैं बनारस आ गया। आप IAS की तैयारी कर रहे थे, मतलब पढ़ाई के प्रति रुझान, आपके रुझान अच्छा था? बहुत अच्छा था। तो मैं फिर आखिर ऐसा कैसे धर्म परिवर्तन टाइप का हुआ कि एक तरफ आप पढ़ने लिखने में इतना सीरियस, फिर अचानक से आपने संगीत की तरफ मुंह मोड़ा? क्या कारण रहा, क्यों ऐसा इसलिए नहीं, इसका कारण मैं खुद नहीं जानता, क्योंकि कुछ रास्ते भगवान ही आपके लिए तय करता है। लेकिन अगर मैं अपने अनुभव से बताऊं तो मेरी दिलो ख्वाहिश थी बचपन से कि मैं संगीत में जाऊं, लेकिन वो सपना नहीं पूरा हो पा रहा था। पापा का अपना एक सोच थी, फैमिली की अपनी सोच होती है, वो भी हमारा अच्छा ही चाहते हैं। हम लोग के घर में सभी फैमिली पढ़े लिखे हैं। पापा मेरे ऑफिसर हैं, तो वो भी चाहते थे उनका लड़का अच्छा है पढ़ने लिखने में, तो एक अच्छा संगीत में नाम करके एक बढ़िया कोई जॉब करे। तो मैंने शुरुआत में बैंक का भी एग्ज़ाम निकाला था और SSC का भी, लेकिन कोई इंटरेस्ट नहीं था नौकरी में। तो जब मैं संगीत में आया तो मेरे को लगा कि शायद पूरी तरीके से यही वो जगह है। और ये यात्रा कितनी लंबी है या कितनी कठिन है, मेरे को इससे भी मतलब नहीं। बस मैं इस यात्रा को बड़ा एंजॉय करता हूँ और मस्त रहता हूँ। कहाँ देखते हैं अपना फ्यूचर? मेरा जो पर्सनली है, मैं अगर जाना चाहता हूँ तो अगर भगवान मेरे को रियलिटी शोज़ में ऑडिशन भी देता हूँ, लेकिन मेरे को अगर वहाँ सेलेक्ट नहीं होते हैं या हो जाते हैं, उसका भी कोई वो इतना बड़ा वो नहीं है, गम नहीं होता। हाँ, नहीं होता। अभी मैं इंडियन आइडल 2nd राउंड तक गया था, 3rd राउंड में डिस्क्वालीफाई हो गया इस बार, इसी साल। तो नहीं हो पाया, वो ईश्वर की इच्छा है, उन्होंने समय और भाग्य तय रखा है। हमारा काम है कर्म करना, हम कर रहे हैं, फिर उनकी इच्छा कब करेंगे वो। कितनी सकारात्मक सोच है ना। मतलब हम लोग रास्ते में चल चलते छोटा सा ठोकर लग जाता तो कहते हैं यार भगवान हम ही लोगों को कष्ट क्यों देते हैं, और ये कह रहे हैं कि शायद भगवान नहीं चाहते और कुछ बढ़िया सोच रखे हैं, इसीलिए नहीं जाने दे रहे हैं। चलिए फिर एक गाना और सुनते हैं, फिर आगे बातचीत करते हैं। चलिए, ओके, बिल्कुल। ये गाना तो सभी लोगों ने सुना होगा। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। ला 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 ला। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। कुछ पाकर खोना है,
कुछ खो कर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। परछाइयाँ रह जाती निशानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। बेहतरीन बेहतरीन। आप संगीत में इतना बेहतर अच्छा कर पा रहे हैं, इतना अच्छा आप गा पा रहे हैं, इसके लिए आप किसको मानते हैं? कौन है जिम्मेदार जिसने आपको इतनी ताकत दी कि आप समझ पाए कि नहीं, मुझे संगीत में ही अपना भविष्य बनाना है? हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मुझे करना क्या है। कभी कोई किसी एक्टर को देखते हैं तो एक्टिंग करने के बारे में सोचते हैं, कभी किसी डांसर को देख लिया जो फेमस है। हम सोशल मीडिया पर बड़े बड़े लोगों को खंगालते हैं, उनका जीवन परिचय पढ़ते हैं और फिर हमें लगता है कि यार ये तो हमारे लाइफ से थोड़ा रिलेट कर रहा है। मैं भी बहुत गरीबी झेल के आगे बढ़ा हूँ, मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम था, मेरे भी पिताजी नहीं थे, इनके भी नहीं है, बस मुझे यही बनना है। हम ऐसे ही सोशल मीडिया पे खंगाल के अपना फ्यूचर देख रहे हैं। बिल्कुल। तो क्या लग रहा है आपको? इस बात में मैं यही कहना चाहूँगा, जैसे कि मैं आपका नाम नहीं जानता और आप मेरे से पूछे कि मेरा नाम आप बताइए, तो आप गलत हो जाएंगे, क्योंकि आपको आपसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। तो आपसे जब कोई ये पूछे कि आपको क्या करना है, तो आप दूसरे से मत पूछिए कि मेरे को क्या करना है, बल्कि अपने दिल में झांकिए। आपको पता है कि मेरे को कितनी रोटी पसंद होती है खाने को, मेरे को कौन सी चीज़ पसंद है खाने को। अगर उसमें भी आप कंफ्यूज हैं कि यार मेरे को तो बहुत सारी चीज़ें पसंद हैं, अब मैं उसमें सबसे बेस्ट किस में कर सकता हूँ, तो थोड़ा अपने लाइफ में एक्सपेरिमेंट करिए 1-2 साल 3 साल। और जो हारने वाला नहीं है, जो हमेशा जीत को और कॉन्फिडेंस को लेकर सोचता है, तो वो 1-2 साल अपने एक्सपेरिमेंट को वो पॉजिटिव वे में लेगा। क्योंकि हमारी लाइफ तो बहुत बड़ी है और जिसको बोलते हैं अनप्रेडिक्टेबल है, इसके बारे में कोई नहीं जानता कल क्या हो जाएगा। तो आप बस लाइफ को हमेशा एक जर्नी के तौर पे और मस्त होके जिए। आपको नहीं पता अगले क्षण क्या होने वाला है। ऑब्जेक्टिव को भी इंजॉय करिए जब वो मिल जाए, और जो जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं उस रास्ते को भी इंजॉय करिए जब तक वो नहीं मिल जाता है। मतलब संगीत के साथ साथ सकारात्मक बात भी हो रही है। और मैं आपको दिखाऊं, सामने माँ गंगा भी हैं और उनके घाट के सामने बैठकर हम आज संगीत सुन रहे हैं। बहुत आनंद है। मैं आपको बताऊं कि क्योंकि हम लोग ऐसा अनुभव नहीं कर पाते हैं, जो बनारस के हैं उनके लिए ये बड़ी आम सी बात है कि घाट घूम लिए और घाट पर बैठे हुए हैं। ओ पालनहारी निर्गुण और न्यारे, ओ पालनहारी निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कोनो नाही। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कोनो नाही। तुम ही हमका हो संभाले, तुम ही हमरे रखवाले, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। जग के जो स्वामी हो, इतनी तो अरज सुनो, है पथ में अंधियारे, दे दो वरदान में उजियारे। ओ
पालनहारी निर्गुण और न्यारे तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं, कोनो नहीं, कोनो नहीं। अगर आप बनारस आएंगे और अगर आप अभिषेक जी से मिलना चाहेंगे तो हम इनका कांटेक्ट नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ताकि आप लोग इनसे मिलें और इनका वीडियो शूट करें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये बहुत बेहतरीन गा रहे हैं और अब हमें सहयोग की ज़रूरत है और हम कहीं ना कहीं एक दूसरे के सपोर्ट से ही आगे बढ़ते हैं। जी, सबके अंदर परमात्मा है और पूरी सृष्टि को परमात्मा चला रहा, तो हर जगह प्रेम बांटें और प्रेम करें सबसे। एक आखिरी गाना मैं और सुनना चाहूँगी आपसे, जो भी आपको सबसे बेहतरीन गाना लगता हो, जो आपको लगता हो कि ये वाला गाना तो मैं बहुत बढ़िया गाता हूँ, आप सोच सकते हैं। ओके। किन्ना सोहना तैनू रब ने बनाया है, किन्ना सोहना तैनू, किन्ना सोहना तैनू रब ने बनाया, किन्ना सोहना तैनू दिल कर देखता रवा, किन्ना सोहना तैनू। प्यार तेरा ये जिंदगी मेरी करनी है मैनू पूजा तेरी, प्यार तेरा ये जिंदगी मेरी करनी है मैनू पूजा तेरी। तैनू अखियां दे विच मैं बसाया है, तैनू अखियां दे विच मैं बसाया, दिल कर देखता रवा, किन्ना सोहना तैनू। सारे गारे सारे सारे गारे धसा, सारे गारे सारे रे 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 सारे गारे धसा, किन्ना सोहना तैनू। थैंक यू। इतना बेहतरीन गा रहे हैं कि मतलब जब तक गाना बज रहा है तब तक तो मज़ा आ रहा है, जैसे ही गाना रुक रहा है मन कर रहा है और बजना चाहिए। एक और चीज़ मैं दिखा दूँ, एक बार भैया अपना हाथ ऐसे दिखाइए, ये देखिए। ओके। ये जो है संघर्ष की कहानी ऐसे ही लिखी जाती हैं और मतलब इससे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। अरे नहीं, ये सब परमात्मा की कृपा है, नहीं तो हमारे पास कुछ नहीं। हम अपने दिल की धड़कन नहीं धड़का पाएंगे तो हम क्या करेंगे। हमारे दिल की धड़कन का कंट्रोल कौन कर रहा है? परमात्मा ही कर रहा है ना। तो जब परमात्मा ही सब कुछ कर रहा है तो हमसे करवा भी सकता, बस हमको समर्पित रहना चाहिए और नियत से हमेशा सच्चा रहना चाहिए, और जो गलती हो जाए उसको एक्सेप्ट करके आगे सुधार करना चाहिए। बस परमात्मा भी आपसे यही चाहता है और आपके बड़े और जो आपसे प्यार करते हैं वो भी यही चाहते हैं कि हमेशा आप अच्छे रहें और अच्छे रास्ते पे चलें। मैं ना मतलब समझ नहीं पा रही हूँ। मैं अभी गाना चल रहा था तब मेरा अचानक से इनके हाथ पे ध्यान गया और तब मैंने सोचा कि ये भी आप लोगों तक पहुँचना चाहिए। और भारत एक नई सोच आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है और हम चाहते हैं कि आप ऐसे ही अपने भविष्य में ऐसे ही बेहतरीन गाएं और देश प्रदेश और पूरे भारत का नाम अब आपके नाम से जोड़ा जाए, क्योंकि आप बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं और प्रयास कभी खाली नहीं जाता। मैं तमाम अपने और भी सोशल मीडिया के जितने लोग हैं उनसे भी आपके लिए सहयोग मांग रही हूँ। अगर आप बनारस के हैं और बनारस साइड आना हो तो डिस्क्रिप्शन से आप इनको कांटेक्ट करें और इन्हें सपोर्ट करें, क्योंकि बहुत मज़ा आ रहा था जब आप गा रहे थे। और मुझे लगता है कि जो लोग भी आपसे मिलेंगे वो बहुत खुश होंगे। और जब आपका नंबर जिन्होंने भी दिया उन्होंने भी यही कहा था कि जब आप एक बार उनसे मिलेंगे तो आप यही कहेंगे कि बहुत मज़ा आया। तो वो सच बात है, सार्थक हुआ उनकी ये बात। तो आपको ये पूरा बातचीत कैसा लगा है, इनका गाना कैसा लगा है, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। अभी ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।